नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बी एस भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए जिनसे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं पहला ऑब्जेक्टिव पे। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 18 जनवरी 1908, 17 जनवरी 1907, 18 जनवरी 1970 या 18 जनवरी 1917। तो दोस्तों, इनका जो आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1908 को जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। फिर कह रहा है दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उनका उनका जन्म किस जिला में हुआ था। तो उनका जो जन्म है ऑप्शन में है पूर्णिया, सहरसा, भोजपुर या मधुबनी जिला में हुआ था। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था दोस्तों। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म जो था वो पूर्णिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी। गांव से, ऑप्शन बी में कह रहा है शहर से, और ऑप्शन सी में कह रहा है गांव और शहर दोनों से, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जो क्या कहते हैं शिक्षा दीक्षा थी दोस्तों, ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो इनका जो शिक्षा था वो आपको गांव और शहर दोनों से शुरू हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि ग्राम गीत का जो मर्म है, ग्राम गीत का मर्म, ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है। राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, राम कुमार या विष्णु प्रभाकर। तो ग्राम गीत के मर्म का जो लेखक है ये आपका लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी है। ठीक है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि उनका उपन्यास, उनका जो उपन्यास है वो उपन्यास का नाम क्या है बताइए। तो उनका उपन्यास का नाम है, ऑप्शन में कह रहा है भ्रातृ प्रेम, मातृ प्रेम या प्रीत प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो उनका उपन्यास का नाम क्या है, भ्रातृ प्रेम। क्या नाम है, भ्रातृ प्रेम। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। छठा प्रश्न कह रहा है कि उन्होंने अपना उपन्यास कब लिखा। ऑप्शन ए में है 1926 में या 1927 में, ऑप्शन सी में है 1928 में या 1930 में। तो दोस्तों, उन्होंने अपना पहला उपन्यास जो है 1926 में लिखा था। कब लिखा था, 1926 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न कह रहा है कि उनकी दो कहानी, ठीक है, क्या कह रहा है, उनकी जो दो कहानी है गुलाब की कलियां और रसरंज कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए 1928 से 1929 ईस्वी में, 1929 से 30 ईस्वी में, 1930 से 1931 ईस्वी में, 1931 से 1932 में। तो उनकी जो दो कहानियाँ थी गुलाब की कलियाँ और रसरंज, वो जो है ना ये 1928 से 1929 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि उन्होंने उन्होंने जो है काशी उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में क्या पास हुआ। ठीक है, में क्या लिखा है, क्यों पास हुआ। ठीक है ना, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में क्या कहते हैं, क्यों पास हुए, यानी कि किस क्लास, कौन सा क्लास में था वो जो काशी विश्वविद्यालय में था। तो कौन सा क्लास पास किए, एमए किए या बीए किए, इंटर किए, मैट्रिक किए। तो जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उससे उन्होंने एमए किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 9वां प्रश्न कर रहा है कि वे कब से राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। तो जब ऑप्शन ए में है छात्र जीवन से, बचपन से, या ऑप्शन सी में है जवानी से, बुढ़ापा से। तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, जब वो छात्र जीवन में थे तभी से ही वे क्या राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। कौन, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
10वां प्रश्न कह रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कैसी भागीदारी निभाई, सक्रिय, निष्क्रिय या निष्क्रियता या इनमें से कोई नहीं। तो आज़ादी की लड़ाई में जो है ना उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, भागीदारी निभाई, ठीक है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि वे कौन से आंदोलन में जेल गए थे। ऑप्शन ए 1942 के आंदोलन में, ऑप्शन जो क्या कहते हैं आपको बी है 1943 में, या सी 1944 में, डी 1945 में। तो वे 1942 के आंदोलन में जो है ना वे जेल गए थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साहित्य क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि समीक्षक के रूप में है, ठीक है। साहित्य में जो है उनकी विशेष रुचि जो है वो प्रसिद्धि जो है समीक्षक के रूप में है। ये है ए नंबर में ऑप्शन में है शुद्धि। साहित्य क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि किस समीक्षक के रूप में है, शुद्धि या अशुद्धि या संत। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शुद्धि के रूप में है उसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न कह रहा है कि सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के कैसे लेखक थे, संस्मरण या स्मरण या स्मरणीय या योगदान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा क्या, संस्मरण, ठीक है ना। ये सुधांशु जी जो थे ना समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के जो थे संस्मरणीय थे, व्यक्ति थे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न कह रहा है मित्रों कि उनकी मशहूर पत्रिका का कैसा था, अतिका या आंतरिक या अतिरिक्त या अनवंती। तो उनका जो मशहूर पत्रिका का था वो कैसा था, अतिका, क्या था नाम, अतिका, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न कह रहा है, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उनके जो स्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियाँ कब प्रकाशित हुआ, 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1911 में। तो उनके स्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियाँ जो है ना ये कब प्रकाशित हुआ था, 1971 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है। तो उनका जो प्रसिद्ध गद्य काव्य है वो कौन सा है दोस्तों, तो उनका जो प्रसिद्ध गद्य का ऑप्शन ए में वियोग, ऑप्शन बी में क्या कहता है विनियोग, ऑप्शन सी विनय, ऑप्शन डी वियोगनी। तो इनका जो प्रसिद्ध गद्य काव्य है वो क्या होगा, ऑप्शन ए वियोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वियोग। चलिए 16वां प्रश्न के बाद 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, 17वां प्रश्न कह रहा है कि उन्होंने अपनी पहली रचना किसकी क्या कहते आकस्मिक निधन पर की थी, पत्नी के, बेटा के, बेटी के या माँ के। तो उन्होंने जो पहली रचना थी वे आकस्मिक, उनकी पत्नी का जो आकस्मिक मृत्यु हो गया था तब उन्होंने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं 18वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार क्या कह रहा है, बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय भाषा, क्या होगा, ऑप्शन ए राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन सी राजकीय भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है, तो राष्ट्रीय भाषा में, ठीक है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते देखते भावना में बह जाते हैं और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो बच्चे 9th और 10th का तैयारी कर रहा है। दोस्तों प्लीज़ आप सब्सक्राइब करवा दीजिए दोस्तों अपने मित्रों से भी, और आप भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आपसे हम चार्ज नहीं लेते हैं, आपको पीडीएफ भी दे देते हैं फ्री में। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आप लोग हमारी बातों को अच्छी तरीक़ा से सुनेंगे। 19वां प्रश्न कह रहा, उनके संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे, सदस्य, लेखक या शिक्षक या क्या कहते हैं शिक्षक, डी में है छात्र। तो उनके संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे, वे सदस्य रहे थे, क्या रहे थे दोस्तों, सदस्य। चलिए ए ऑप्शन होगा इसका। 20वां प्रश्न कह रहा है कि उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थान की क्या की थी, स्थापना की, विकास की या मरम्मत की या बनवाया। उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थान की क्या की दोस्तों, स्थापना करवाया, ए आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न क्या कर रहा है, 21वां प्रश्न कह रहा है कि वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक क्या थे, कार्यकर्ता या सदस्य या लेखक या शिक्षक। तो वे एक साथ साहित्यकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और सामाजिक भी थे, और क्या थे, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा
ए हो जाएगा, कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, चलिए 22वां के बाद जो है 21वां के बाद जो है 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न कह रहा है कि सुधांशु जी, ठीक है, क्या कह रहा है 22वां प्रश्न, सुधांशु जी जो है ने ग्राम गीत के मर्म कैसा उद्घाटन किया है। मर्म, गर्म या मार्मिक या इनमें से कोई नहीं। तो सुधांशु जी ने ग्राम गीत जो है वो मर्म उद्घाटन किया है। ठीक है ना, कैसा उद्घाटन किया है, तो मर्मिक कविता है ये, कहानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम गीत का मर्म जो है ना, ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति क्या अनुसंधान करते हुए उन्होंने क्या किया है। जो है ऑप्शन जो है ऑप्शन पहला में क्या कह रहा है, ऑप्शन पहला में कह रहा है प्रतिपादित किया है, प्रज्वलित किया है, या क्या कहते हैं उज्ज्वलित किया है, प्रकाशित किया है। तो ग्राम गीत का उद्भव जो है ना, उन्होंने क्या किया है, अनुसंधान करते उन्होंने क्या किया है, प्रतिपादित किया है। दोस्तों इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है, 24वां प्रश्न कह रहा है जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता जितना ग्राम गीत के में मिलता है उतना कौन सा परिवर्तन कला में जो है नहीं मिलता। कोई सा भी परिवर्तन कला में नहीं मिलता। ऑप्शन ए में गाना गीतों का, या शहनाई, या क्या हो जाएगा दोस्तों, शहनाई या वाद्ययंत्र। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गाना। ठीक है, जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता किसमें मिलता है, गाना में मिलता है। ठीक है, और क्या कहते, क्या लिखा हुआ है, कौन जिन ग्राम गीत में मिलता है उतना कौन से परिवर्तन कला में नहीं मिलता। तो दोस्तों गाना में जो है ना, यानी गाना जो गाते हैं हम लोग उसमें उतना जो है परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ग्राम गीत के मर्म में जरूर मिलता है। चलिए 25वां प्रश्न कह रहा है, 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य की दो सनातन मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं, पहला प्रेम और दूसरा क्या है दोस्तों। तो मनुष्य की दो दो जो है सनातन प्रवृत्तियां क्या है, पहला जो है प्रेम है, दूसरा क्या है, ऑप्शन में ए में कह रहा है विवाह, ग्राम गीत, या प्रेमी या गीत। तो दूसरा जो है इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा आंसर, बी, ग्राम गीत। मनुष्य का दूसरा जो है प्रेम, दूसरा क्या है, सनातन प्रवृत्ति क्या है, ग्राम गीत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, 26वां प्रश्न कह रहा है कि आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी थी। वाल्मीकि ने, सुधांशु जी ने, तुलसीदास ने। ठीक है, चलिए दोस्तों दोनों ऑप्शन सेम ही है। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा, आदि कवि में रामायण जो है ना, राम कथा, वो वाल्मीकि जी ही लिखे थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, 27वां प्रश्न कह रहा है मेघदूत कविवर किसकी काव्य रचना है। तो मेघदूत कविवर जो है ना, ऑप्शन ए में कालिदास, ऑप्शन बी में तुलसीदास, ऑप्शन सी में वाल्मीकि, इनमें से कोई नहीं। तो मेघदूत कविवर जो है ना किसकी रचना है, ये कालिदास जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों, 28वां प्रश्न कह रहा है कि ग्राम गीतों में हमारी सभ्यता और किसकी चित्रण की गई है। तो इसका जो ऑप्शन पहला है, ए संस्कृति का, ऑप्शन बी रहस्य का, ऑप्शन सी समाज का, ऑप्शन डी व्यवहार का। तो ग्राम गीतों में हमारी जो है ना सभ्यता या और क्या कहते हैं संस्कृति का क्या कहते हैं चित्रण किया गया, वर्णित किया गया है दोस्तों। चलिए 28वां प्रश्न के बाद 29वां प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 29वां प्रश्न कह रहा है ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है, मरुदंड है, अस्थि मज्जा है, हड्डी है, गोत है। तो ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मरुदंड है। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की चलती है। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, 30वां प्रश्न कह रहा है कि महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती है, थकावट को, कमजोरी को, गुस्सा को, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों महिला जो है, महिला थकावट को दूर करने के लिए क्या करती है, वो गीत गाती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, ग्राम गीतों में मानव जीवन में के कैसे चित्रण दर्शन होते हैं। तो दोस्तों ग्राम गीतों में जो है मानव के, ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, प्राथमिक, ऑप्शन बी में द्वितीय, ऑप्शन सी में तृतीय, ऑप्शन डी में पंचम। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए। तो ग्राम गीत में जो है मानव जीवन का क्या चित्रण होता है, तो प्राथमिक चित्रण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, 32वां प्रश्न कह रहा है कि मनोरंजन के विविध रूप और क्या है, विधि या विधेय या विधि का। तो इसका आंसर हो जाएगा विधियाँ। क्या हो जाएगा दोस्तों, विधियाँ। मनोरंजन की और सी बहुत सारी क्या है, विधियाँ हैं। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां प्रश्न क्या कर रहा है
किसको कर्म या कीड़ा के ताल पर रचे गए हैं? ग्राम को, गीत को, या इनमें से कोई नहीं। किसको कर्म के कीड़ा ताल पर रचे गए हैं दोस्तों? तो ग्राम गीत को जो है क्या कहते हैं? ग्राम गीत को जो है किसके ताल पर रचे गए हैं? कर्म के या कीड़ा के ताल पर रचे गए हैं। चलिए 33 के बाद 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? किसी भी देश में के काव्य और उद्भव कहाँ से होता है? दंत कथाओं से, ऑप्शन बी में है कि दंत कथाओं से, या ऑप्शन सी में कथाओं से, ऑप्शन डी में कीड़ा से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दंत कथाओं से दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी देश का जो काव्य है वो उद्भव कहाँ से होता है? दंत कथाओं से ही उद्भव होता है। चलिए 35वां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 35वां प्रश्न कह रहा है, 35वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्राम गीत का मर्म पाठ गद्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र, निबंध, या ऋतुपाठ, या फीचर? तो ये क्या है? ये एक रेखा चित्र है। ग्राम गीत का मर्म जो है ये गद्य की कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र है। चलिए 36वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न कह रहा है कि कला गीत का आरंभ क्या है? लोकगीत, शास्त्रीय गीत, ग्राम गीत, या काव्य गीत? तो कला गीत का आरंभ क्या है? कला गीत का आरंभ जो है वह ग्राम गीत है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारे द्वारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। 37वां प्रश्न कर रहा है कि ग्राम गीत क्या है? हृदय की वाणी है, मस्तिष्क है, और क्या ऑप्शन सी में कर रहा है संगीत की जननी है, या प्रेम की कथनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। 37 का आंसर हो जाएगा हृदय की वाणी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। ग्राम गीत क्या है? हृदय की वाणी है। दोस्तों अगर हमारे द्वारा समझाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। 38वां प्रश्न कर रहा है ग्राम गीतों में किन के नाम पर बहुत आए हैं? तो ग्राम गीत में जो है किनका नाम बहुत आए हैं? ऑप्शन ए में गांधी सुभाष के, चंपा चमेली का, राम परिवार के सदस्यों का, सेठ साहूकार के। तो इसमें राम परिवार के सदस्यों का जो है नाम बहुत बार आए हैं। ठीक है, ग्राम गीत के मर्म में। तो चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 39वां प्रश्न कर रहा है कि किस विहाकुल महापुरुषों ने अपनी प्रिया का पता पशु पक्षियों से पूछा था? श्री कृष्ण ने, कालिदास ने, रघुयक्ष ने, श्री राम ने? कह रहा है कि बिरहाकुल महापुरुष ने अपनी प्रिया का पता पशु पक्षी से पूछा था। दोस्तों यह कौन था? तो ये श्री राम जी थे, जिन्होंने सीता महारानी का पता किनसे पूछा था? तो जो क्या पक्षी थी वो उनसे पूछा था। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले आपसे आप लोग एक काम कीजिए दोस्तों, 39 का वो नाम बताइए कि श्री राम भगवान जब सीता महारानी को खोजने के लिए गए थे तो वो किस पक्षी से मिले थे? उस पक्षी का नाम दोस्तों आप बताइए हमें। ठीक है, उस पक्षी का नाम बताइए हमें और कमेंट बॉक्स में लिखिए उस पक्षी का नाम क्या है। आशा है दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पक्षी का नाम बताइएगा। ठीक है, श्री राम भगवान जब माता सीता को खोजने के लिए जा रहे थे तो क्या कहते हैं उस पक्षी ने युद्ध किया था रावण से। ठीक है, उस पक्षी ने अपना पंख भी कटवा लिया था बेचारा, इसीलिए आप कमेंट कीजिए। चलिए 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें दोस्तों 45 VVF यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 9th के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले हमने 2-3 चैप्टर का करवा रखा है, सारे विषय का हमने करवा रखा है। प्लीज़ प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ से सब वीडियो देख सकते हैं। चलिए 40वां प्रश्न कर रहा है हमारे जीवन में के अनादि सहचर कौन है? भूत प्रेत, या राजा रानी, या प्रकृति? तो हमारे जीवन का जो क्या कहते हैं अनादि सहचर है वो कौन है? तो प्रकृति है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रकृति हो जाएगा। चलिए क्या कर रहा है 41वां प्रश्न के में चलते हैं हम लोग कि इस वैज्ञानिक युग में यंत्र दूत कौन बने हुए हैं? इस वैज्ञानिक युग में यंत्र दूत कौन बने हुए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है पशु पक्षी, टेलीफोन, रेडियो, पवन बादल, भौरे तितली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टेलीफोन और रेडियो जो है ना, इस वैज्ञानिक युग में जो यंत्र दूत बना हुआ। पहले ज़माना में पशु पक्षी हुआ करता था, आज हमारा टेलीफोन और रेडियो है, हमें समाचार और क्या कहते हैं दूर दूर तक न्यूज पहुंचा देता है। मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था? विरही श्री राम का, वियोगिनी राधा का, या विरही यक्ष का, या राधा प्रेमी श्री कृष्ण का? तो दोस्तों मेघदूत बनकर के जो है वो किसका प्रेम संदेश ले गया था? विरही यक्ष का होगा इसका आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा?
बिरही यक्ष का मेघदूत बन करके किसका प्रेम संदेश ले गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। सी में बिरही यक्ष है, ठीक है, सी आंसर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बच्चे किनकी कहानियाँ सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं? माता पिता की, पास पड़ोस की, या भाई बहनों की, या भूत प्रेत की? तो दोस्तों बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे जो है वो भूत प्रेत की कहानियाँ ज़्यादा उत्सुक रहते हैं सुनने के लिए। तो दोस्तों आप कौन सा कहानी सुनने में आपको अच्छा लगता है? तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको भूत प्रेत का कहानी अच्छा लगता है, या आपको जो है क्या कहते हैं कोई और कहानी जीवनी सुनने में अच्छा लगता है? प्लीज़ कमेंट कीजिए ज़रूर दोस्तों। आशा है कि आप लोग ये भूत को देख रहे होंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए हम 44 प्रश्न में चलते हैं। 44वां प्रश्न कर रहा है कि ग्राम गीत का मर्म पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, गद्य काव्य है, निबंध है, या आलोचना है? तो दोस्तों 44 का जो आंसर हो जाएगा ये क्या है? ये ग्राम गीत का जो मर्म है ये क्या है बताइए दोस्तों? ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। 45वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 45वां प्रश्न कर रहा है कि ग्राम गीत का मर्म क्या कर रहा है? ग्राम गीत का जो मर्म है वो किस कोटि का निबंध है? विवरणात्मक, या वर्णनात्मक, या भावनात्मक, या विचारात्मक? तो ग्राम गीत का जो मर्म है ये किस कोटि का निबंध है? तो ये विचारात्मक कोटि का निबंध है दोस्तों। ये दोस्तों हमारे आज का जो है अंतिम प्रश्न था। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों भावना में आके बहुत मजा आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेते दोस्तों, केवल हम मेहनत कम आपको एक केवल लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं दोस्तों। दोस्तों जोड़ दीजिए बहुत विद्यार्थियों को इस चैनल से दोस्तों। आप आशा है कि आप लोग जरूर जोड़िएगा। और दोस्तों हम आपके लिए कुछ नोट लिखे हैं। देखिए दोस्तों हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ श्रम विभाजन जाति प्रथा का लिंक दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फिर आपको दोस्तों श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो ऑब्जेक्टिव का लिंक है वो मिल जाएगा। 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव लिंक मिल जाएगा दोस्तों। भारत से हम क्या सके मैक्सिमम का ऑब्जेक्टिव लिंक मिल जाएगा। यानी ये सारा आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ PDF आपको मिल जाएगा। आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों हमारे द्वारा। अगर आपको समझा अच्छा लगता है प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आशा है कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।